हेलो दोस्त, एक खुशखबरी। एलपी टेक्नीशियन परीक्षा 1/18 में आ गया है सप्लीमेंट्री पैनल के लिए। लेकिन कुछ लोग तो खुश होंगे, लेकिन कुछ लोग दुख भी होंगे। और वो स्टार किड्स आप जानते हैं ना। कम नॉलेज वाले भी थोड़ा सा आपको गलत बताएंगे कि अंडर प्रोसेस में जॉब नहीं दे रहा है, वैकेंसी अभी तक दिसंबर में खाली होगा, तो फिर नया पैनल देने का क्या बात है। तो दोस्त, सबसे बड़ी चीज़ है, मैंने कई बार आप लोग के साथ शेयर कर चुका हूँ कि रेलवे जहाँ से शुरू करती है, हम जहाँ से सोचना ख़त्म करते हैं। या दूसरी भाषा में बोले कि हम जितना समझते हैं, आप जितना समझते हैं, उसके बाद से रेलवे की शुरुआत होती है। यानी रेलवे को स्टार किड नहीं पढ़ सकता कि रेलवे कैसे प्रोसेस करता है। यानी सिंपल सी बात का दें तो आपको लगेगा कि अंडर प्रोसेस रेलवे में है, जिनकी डिवीज़न भी अलॉट नहीं कर रहा है। कोई कहेगा कि वैकेंसी में लिख दिया है मेरा कि दिसंबर तक खाली होगा, जून से दिसंबर तक, तब आपको भेजेंगे आगे की प्रोसेस। तो फिर नया पैनल की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो चलिए पैनल देखते हैं, उसके बाद एनालिसिस डिटेल करेंगे, समझेंगे, कुछ हम भी पढ़ेंगे, स्टार किड से बड़ा होने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये न्यूज़पेपर नहीं, रेलवे है, रेलवे बोर्ड मुंबई में आप जाएंगे तो यहाँ राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ तो डिटेल नहीं मिलेगा। यहाँ डिटेल तो लास्ट एनटीपीसी एग्ज़ाम का है, लेकिन बीच वाले पेज में आएंगे, बीच वाले में क्विक लिंक सेक्शन में, तो यहाँ पे एक आपको डिटेल दिखेगा जिसमें एलपी एंड टेक्नीशियन पोस्ट का होगा। क्लिक हेयर सप्लीमेंट्री रिजल्ट फॉर 2 पेज है, जिसमें एलपी टेक्नीशियन आईटीआई प्लस एक आध पोस्ट पीसीएम की भी है। हालांकि बहुत कुछ इसमें नहीं है, इस पैनल में कम ही लोगों का नाम है, लेकिन पैनल तो पैनल ही होता है। एक कैंडिडेट को नौकरी मिलती है, वो नौकरी ही है। तो यहाँ तो एक से बहुत ज़्यादा है। तो जिसमें आप देख सकते हैं डेटेड के बारे में, डेटेड तो छोड़ दीजिए, इस पैनल के बारे में इन्होंने डिटेल दिया है। डिटेल में लिखा है कि इतनी तारीख की, 24 तारीख के डेट में ये अपडेट है, जिसमें सारा कंडीशन लिखा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे एलपी के लिए 5 कैटेगरी नंबर 1 और कैटेगरी नंबर 2 में 2 कैंडिडेट को, यानी 7 कैंडिडेट एलपी के लिए यहाँ सेलेक्ट यहाँ है। और वेस्टर्न रेलवे में 2 लोग एलपी के लिए सेलेक्टेड हैं। यानी टोटल कहें तो एलपी में टोटल 9 कैंडिडेट का नाम है। और 9 कैंडिडेट को मुबारक और धन्यवाद, जो इतनी देर तक इंतज़ार करे। बाकी लोग ट्रेनिंग में है, किसी का अंडर प्रोसेस भी है, और अभी आपका पैनल भी जारी हो चुका है। यानी 2.5 साल बाद भी आपके लिए अभी रास्ता खुला हुआ है। और ध्यान दीजिए, रेलवे में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं उनको जॉब मिलती है ज़रूर, लेकिन लगता है समय। मैं हर बार बोलता हूँ, समय तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि सारी प्रोसेस डीले के साथ ही होती है, लेकिन होती है ज़रूर। उसके बाद टेक्नीशियन की बात करेंगे तो सेंट्रल रेलवे में कैटेगरी नंबर 23 में एक कैंडिडेट हैं। उसके बाद 25 में एक कैंडिडेट हैं। उसके बाद अगला 47 में देखेंगे तो एक कैंडिडेट है। उसके बाद 52 में एक कैंडिडेट है। 62 में एक कैंडिडेट हैं। 64 में एक कैंडिडेट हैं। 66 में एक कैंडिडेट है। 84 में एक कैंडिडेट हैं। और 134 में 3 कैंडिडेट हैं। और 136 में 4 कैंडिडेट हैं। यानी पीसीएम से कहें तो टोटल 4 कैंडिडेटों का नाम मिला है। सिग्नल इधर टेलीकम्युनिकेशन, और बीच वाले जो आईटीआई के कैंडिडेट हैं, इसमें कितने लोगों का मिला है तो मैं एक बार जोड़ दूं तो यहाँ से देखें 1 2 3 4 5 6 2 8 1 9 कैंडिडेट आईटीआई टेक्नीशियन को मिला है। यानी टोटल ओवरव्यू देखें तो एलपी का भी 9, एलपी का भी 9, आईटीआई टेक्नीशियन का भी 9, और 5 कैंडिडेट पीसीएम टेक्नीशियन का मिला है यहाँ पे। तो अब एनालिसिस की बारी आती है, जिनकी आगे के बारे में किया जाता है कि आगे क्या प्रोसेस होगा। तो नीचे लिंक लिखा हुआ है, उसको पढ़ लीजिएगा उस नोटिफिकेशन में। तो अब यहाँ कहने का मतलब ये बनता है कि अंडर प्रोसेस को जॉब नहीं, जॉब मिलेगा दोस्त, घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समय लगेगा। ये सबको पता है, हमें भी पता है और आपको भी पता है। अब यहाँ इस पैनल देने का मतलब ये है कि जो कैंडिडेट किसी न किसी कारण से रह गए थे और ये एलिजिबल थे, इनको आगे प्रोसेस में नाम दिया गया है। और हो सकता है कि जब अंडर प्रोसेस दिया होगा तो उस समय इनकी मेरिट भी बनी होगी, तभी दिया होगा। हालांकि ये डिटेल में लिखा नहीं है कि मेरिट वाले कैंडिडेट रह गए थे या जिस कारण से रह गए थे। फिर भी ध्यान देने वाली बात है कि जिनकी वैकेंसी है वो वैकेंसी आगे बढ़ेगी, चाहे दिसंबर में मिले। हो सकता है दिसंबर इन्होंने लिखा है, वो आगे बढ़ के जून भी हो सकता है आगे बढ़ के आपको मार्च भी हो सकता है, या किसी मंथ में भी हो सकता है। लेकिन आपको रेलवे से घबराना नहीं चाहिए, समझना चाहिए ये स्टार किड का खेल नहीं है, ये एक नॉलेज का खेल है। और नॉलेज रेलवे के बारे में बहुत कम लोगों का होता है, न्यूज़पेपर के बारे में ज़्यादा होता है। धन्यवाद।